स्वर्गीय पिता, हम आपके पुत्र के नाम में आपके सम्मुख आते हैं। Lord, today I ask you, Lord, पिता, आज हम ये आपसे विनंती करते हैं that you draw near to us, Lord, कि आप हमारे निकट आ जाओ by your Holy Spirit. आपके पवित्र आत्मा द्वारा, Open our understandings, Lord. और हमारे विचार को खोल दो। Explain to us your scriptures, Lord. आप हमको आपके वचन समझा दो। Teach us the meaning of your scriptures, Lord. आपके वचन का अर्थ क्या है ये आप हमको समझा दीजिए। Pray this prayer in Jesus' name. हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। The most important reality of the world इस दुनिया का सबसे बड़ा सच जो है is to know the truth, वो सच जानना है, and it is God's truth. और ये सच जो है वो खुदा का सच है। This truth we find nowhere else ये सच हमें कहीं और दिखाई नहीं देता than है in scriptures. शास्त्र के बिना। This is where God's truth is, शास्त्र में ही खुदा का सच जो है वो दिखाई देता है, and in these scriptures और शास्त्रों में there is everything about your salvation. आपके उद्धार के बारे में सब कुछ लिखा गया है शास्त्रों में। All the matters of your salvation is in Bible. आपके उद्धार के विषय में जो कुछ भी आपको चाहिए वो सब कुछ जो है शास्त्र में लिखा गया है। From your justification to your adoption to your sanctification, then your glorification, everything. आपको कैसे प्रभु स्वीकार करते हैं, शुद्ध करते हैं और फिर आपको महिमा देते हैं, ये सारी की सारी बातें जो है शास्त्र में लिखी गई है। This is the truth that saves you from sin, Satan and hell. यही सच्चाई है जो आपको पाप से, शैतान से और नरक से बचाए रखता है, And that is in the scriptures, और ये सारी बातें जो है वो शास्त्र में लिखी गई है, which is the word of God. जो खुदा का वचन है। And because of this, if anyone has to give you the greatest service, और इसके जगह पे किसी और को अगर आपको कोई बड़ी सेवा देनी है, then it is to explain to you the scriptures. उसका ये कार्य रहेगा कि वो आपको शास्त्र समझाए, And that is what we are going to see today. और यही आज हम देखने वाले हैं। It is the glorious passage in this whole New Testament, नए करार में लिखे हुए जो है वो पूरे उसमें से महिमावन जो शास्त्र वचन है वो ये है, where Jesus himself explains scriptures to the disciples. जहाँ यीशु मसीह खुद जो है अपने शिष्यों को वचन का अर्थ समझाते हैं। And before starting, I want to share the motive of this sermon. और ये आपको बताने से पहले यहाँ हमारा उद्देश्य क्या है ये हम आपको समझाना चाहते हैं। I have known and I have seen that many struggle to share the gospel to their friends or relatives. I've seen people coming to me and asking, how do I share the gospel to my relatives? हमने ये जाना है और ये देखा भी है कि लोग अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को वचन जो है वो समझाना नहीं सकते हैं, तो वो आके पूछते हैं कि कैसे करें हम ये। How do I share the gospel to my friends who are non-believers, who are from other religion? हमारे मित्र जो है वो दूसरे धर्म में से, उनको हम कैसे सुसमाचार समझाएं? And the problem is somewhere believers are not understanding that there is an atonement needed. There is this cross is necessary for salvation. कहाँ पे ऐसा हुआ है कि अभी के विश्वासी जो है ये समझ ही नहीं पाए हैं क्रूस का महत्व क्या है उद्धार पाने के लिए। They have not understood that atonement is needed. ये हमारे पापों की जो क्षमा होनी चाहिए वो कैसे हमें मिलता है या वो कैसे किया जाता है वो नहीं समझ पा रहे हैं लोग। So the question is, was it necessary for Christ to die? अभी सवाल ये उठता है कि क्या ये जरूरी था कि यीशु मसीह जो है वो क्रूस पर मरे? Cannot God just simply forgive you? क्या खुदा हमें ऐसे ही क्षमा नहीं कर सकते हैं? And all religion says that we have a loving God, He will forgive us. सारे धर्मों में तो ऐसे कहा जाता है कि हमारा खुदा जो है वो बहुत ही प्यार से भरा हुआ है, वो हमें क्षमा कर देगा। I had a conversation with my friends and they said that God loves me. He is like my mother to me. And then if I do something wrong, a mother forgives, then God will also forgive. हमारे दोस्तों के साथ बात हुई तो हमारे दोस्तों ने कहा कि खुदा जो हमारी माँ की तरह है, अगर हम कुछ गलती कर दे जैसे माँ क्षमा करती है वैसे खुदा भी हमें क्षमा कर देंगे। But that's where the problem lies. लेकिन समस्या यहीं पर आती है। The root is that we do not know who God is and we do not know who we are.
इस बात का सबसे बड़ा जड़ ये है कि हम ये नहीं जानते हैं कि खुदा कौन है और हम कौन हैं। And we are going to see through this passage the necessity for Christ to die. I don't think I will finish it today, but yes, we are going to touch it and also we will complete it in the next Sunday. हम ये वचन के द्वारा आज ये समझेंगे कि यीशु मसीह का क्रूस पे मारा जाना क्यों महत्व है, और अगर हम ये समझने कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो अगले हफ्ते में करेंगे। And before that main topic, we are going to see some surroundings of that topic. अब मुख्य विषय में जाने से पहले उसके आसपास के विषय के बारे में भी देख लेंगे। So now let's open our Bible शास्त्र खोलते हैं to the book of Luke, लूका की किताब में, chapter 24, लूका 24 from verse 13 to 32. 13 से लेके 32 तक। I read to you. That very day, two of them were going to a village named Emmaus, about 7 miles from Jerusalem, and they were talking with each other about all things that had happened. While they were talking and discussing together, Jesus himself drew near and went with them. But their eyes were kept from recognizing him. And he said to them, "What is this conversation that you are holding with each other as you walk?" And they stood still, looking sad. Then one of them, named Cleopas, answered him, "Are you the only visitor to Jerusalem who does not know the things that have happened there in these days?" And he said to them, "What things?" And they said to him, "Concerning Jesus of Nazareth, a man who was a prophet, mighty in deed and word before God and all the people, and how our chief priests and rulers delivered him up and condemned to death and crucified him. But we had hoped he was the one to redeem Israel. Yes, besides all this, it is now the 3rd day since these things happened. Moreover, some women of our company amazed us. They were at the tomb early in the morning, and when they did not find his body, they came back saying that they had even seen a vision of angels who said that he was alive. Some of those who were with us went to the tomb and found it just as the woman had said, but him they did not see. And he said to them, O foolish ones, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Was it not necessary that Christ should suffer these things and enter into his glory? And beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them in all the scriptures the things concerning himself. So they drew near to the village to which they were going. He acted as if he were going further, but they urged him strongly, saying, "Stay with us, for it is toward evening, and the day is now far spent." For he went in to stay with them. When he was at the table with them, he took the bread and blessed, and broke it, gave it to them. And their eyes were opened, and they recognized him, and he vanished from their sight. They said to each other, "Did not our hearts burn within us while he talked to us on the road, while he opened to us the scriptures?" हिंदी में भी हम पढ़ लेते हैं। हिंदी में पढ़ रही हूँ मैं भी। उसी दिन उनमें से दो जन इमाउस नामक गांव जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इस बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत कर रहे थे, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिए, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। उसने उनसे पूछा, "ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो?" वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोफस नामक एक व्यक्ति ने कहा, "क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है, जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है?" उसने उनसे पूछा, "कौन सी बातें?" उन्होंने उससे कहा, "यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थ्य भविष्यवक्ता था, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया और उस पर
मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र के पास गई थी और जब उनका शव न पाया तो यह कहते हुए आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया। उन्होंने कहा कि वह जीवित है। हम तब हमारे साथियों में से कहीं एक कब्र पर गए और जैसे स्त्रियों ने कहा वैसे ही पाया, परंतु उसको न देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं के सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य नहीं था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी गई बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वह उस गांव के पास पहुंच गए जहां वे जा रहे थे और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ने चाहता था, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छुप गया, क्योंकि उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ समझाने लगा, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? Okay, so this is Luke's first account after the post resurrection Jesus. पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह के बारे में लूका ने ये पहली बात का जिक्र किया गया है। And he had probably written this in 60 and 61 AD. लूका ने ये जो है 60-61 AD में लिखी गई है ये सारी बातें। And there is the name given Cleopas from one of the two disciples, possibly because Cleopas must have told Luke about this story. अभी यहाँ पे जो लिखा गया है क्लियोफस नामक व्यक्ति का नाम का जिक्र किया गया है। इसका यह अर्थ है कि क्लियोफस ने लूका को ये सारी बातें बताई हो गई। And it doesn't amaze me that these two disciples must have told this story every day to somebody new they were going to meet. और हम आश्चर्यचकित नहीं होंगे अगर ये जो शिष्य जो है यीशु मसीह के हर दिन जिस किसी को भी मिले यही सारी बातों का जिक्र करते गए। So this was approximately 30 years from the crucifixion. अभी ये जो है वो पुनरुत्थान के 30-35 साल तक ऐसे हुआ। When Luke wrote this story. जब लूका ने इसका जिक्र किया अपने शास्त्र में। Okay. So verse 1 we see it was the very day. 13वें वचन में हम ये देखते हैं कि वो वही दिन था। Yes, and the same day of resurrection, right? इसका ये अर्थ है कि वो पुनरुत्थान का दिन था। And again, in some other translations, it says "behold" in the starting of this section. किसी और ट्रांसलेशन में behold इस शब्द का जिक्र किया गया है। So now this is the Sunday afternoon. It is the day when Jesus was resurrected from the dead. यीशु का पुनरुत्थान हुआ उस दिन के दोपहर का समय था ये। And they were heading home towards their village. वो अपने घर की और अपने गांव की ओर जा रहे थे ये दो। The village named Emmaus. एमाउस नामक गांव में जा रहे थे। And why are they going home? और ये अभी घर क्यों जा रहे हैं? Because for them it was over. अभी उनके लिए सारी बातें खत्म हो गई। Everything was gone. सब कुछ खत्म हो गया। They did not have any hope. उनके पास अब कोई आशा नहीं थी। For them, their Messiah is died. He died. उनके लिए उनका मसीहा जो जिसे वो मसीहा समझते थे उसकी मृत्यु हो गई।
there is no hope for them now. अभी उनके पास कोई आशा नहीं है। There's nothing to stay in Jerusalem now. अभी यरूशलेम में उनके लिए कुछ रखा ही नहीं है। So they are going home sad and confused. इसीलिए वे दुखी और ऐसे पूरे परेशान होकर घर जा रहे थे। Death and resurrection for them, they did not believe in this. मृत्यु और पुनरुत्थान इस बात में वो विश्वास ही नहीं करते थे। They did not believe that the Messiah will die वो ये विश्वास ही नहीं करते थे कि मसीहा की मृत्यु बहुत जरूरी है and he will rise again on the third day. और तीसरे दिन मसीहा का पुनरुत्थान होगा। They did not believe anything like that about the Messiah. मसीहा के विषय में ये सारी बातें वो विश्वास ही नहीं करते थे। For them, the role of the Messiah was not this. उनके लिए मसीहा का काम जो था वो ये नहीं था मरना और पुनरुत्थान होना। For them, the Messiah was supposed to come and rule, उनके लिए मसीहा का काम ये था कि आके वो साम्राज्य करे, to conquer the Romans रोमियों का ऐसे नाश करना and to make war against them. और रोमियों के विरुद्ध ऐसे युद्ध करना। So they were hoping for this Messiah. अब वो ऐसे मसीहा की आशा में बैठे थे। But when they see that this Messiah, he died. और वो जब इस मसीहा को देखते हैं जो मर चुका है, And especially the rulers of Israel, the chief priests, they delivered him. महायाजकों ने और सरदारों ने उनको ऐसे उनके हवाले कर दिया, Who knew the scriptures, जो शास्त्र जो है बहुत अच्छे से जानते थे। and they are confused. अभी वो ऐसे अचंभे में पड़ गए हैं। They are thinking, how could we be wrong? अभी वो ये सोचने लगे कि हम गलत कैसे हो सकते हैं। So we see two of them. अभी इसमें से दो का जिक्र किया गया है। And who are the two of them? We see it in verse 9. अभी ये दो कौन है वो 9वें वचन में लिखा गया है। When the women had returned from the tomb, they told all the things to the 11 and to all the rest. और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सब को यह सब बातें कह सुनाई। To the 11 and to the rest. 11 को और बाकियों को। And these were from those rest. और ये जो बाकियों में से थे, ये दो उनमें से थे। Verse 11 says, but these words seemed to them an idle tale, and they did not believe them. परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी लग पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति न की। So these were followers of Jesus, but they failed to believe this. ये यीशु मसीह के शिष्य थे, लेकिन इस बातों पर विश्वास नहीं कर सके। Now it says that they were going to the village named Emmaus, about 7 miles, which is 11 kilometers. इमाउस नामक गांव में ये जा रहे थे यरूशलेम से। इसका यरूशलेम से इमाउस जो है वो 11 किलोमीटर की दूरी पर है। And they were having a conversation about all these things. और ये जो सारी बातें घट चुकी है यरूशलेम में, उनके बारे में उन लोग बातें कर रहे थे। And in this you will see repeatedly it says about all these things, all these things. बार-बार यही जिक्र किया गया है उन सब बातों के बारे में, उन सब बातों के बारे में। So it was about the whole week. अब ये पूरे सप्ताह भर जो चला, whole week from the triumphal entry of Jesus, where the people give Hosanna to his name, praised him, put palm trees at his feet. From that time, जब यीशु ऐसे शहर में आ गए यरूशलेम में, तब लोग होसाना कहने लगे, ऐसे डालियां डालने लगे उनके सामने। उस समय से लेकर then next day he went into the temple and cleansed it. जब दूसरे दिन वो मंदिर चले गए, सब लोगों को वहां से निकाल दिया, साफ किया उस जगह को। Then throughout the week he was in the temple dominating everything. अभी पूरे सप्ताह भर यीशु जो थे वो मंदिर में थे, अपना साम्राज्य जैसे दिखा रहे थे वहाँ पर। He is dominating with all his teachings. वो अपने वचन के द्वारा जो शिक्षा दे रहे उसके द्वारा कर रहे थे। He was shocking them with shocking statements, claiming to be God. वो एक ऐसी बातें कर रहे थे उनके सामने, ये कहते हुए कि वो खुदा है। And then his arrest, और यीशु का पकड़ा जाना, his trial, जो उन पर ऐसे कार्रवाई चली, then carrying his own cross, वो अपना खुद का क्रूस उठाए चले, then crucifixion, क्रूस पर चढ़ाए जाना, then his death, उनकी मृत्यु, his burial. उनको गाड़ा जाना। All these are the things that they were talking about. ये सारे बातों के विषय में उन लोग रास्ते पर चलते चलते बातें कर रहे थे। And they are wondering, how could it be? How could they be wrong? अभी वो ये सोचने लगे कि हम मसीहा के बारे में गलत कैसे हो सकते हैं। They must be thinking, so much we saw him, so much we were there with him, for months we were there with him. How could it be? हम उनके साथ जो है इतने समय तक थे, यीशु के साथ इतना हमने देखा, लेकिन हम गलत कैसे हो सकते हैं इसके विषय में।
Now note their conversation. अभी बातें क्या चल रही है उनके बीच में, ये देखो। Their thoughts are captivated with Christ उनके मन जो है वो, उनके विचार जो है यीशु मसीह पर ही है पूरे, and the things about Christ. और यीशु मसीह के बारे में। These are the two followers of Jesus ये यीशु के दो ऐसे चेले हैं who for a while were blinded with unbelief, जो कुछ समय के लिए ऐसे अंधकार में रखे गए थे, ignorance, अनजान, still see their conversation. लेकिन फिर भी उनकी बातें देखो कैसी है। It's about Christ. वो सिर्फ यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे थे। It was about their master's crucifixion. उनके जो स्वामी है उनका क्रूस पर चढ़ाया जाना। Let me ask you, हम आपसे पूछना चाहते हैं, dear brethren, what is your conversation? आपकी बातचीत जो रहती है वो किस विषय में रहती है? When you go out from the church जब आप कलीसिया से निकल कर जाते हो, and you listen to the scriptures, जब आप शास्त्र वचन पढ़ते सुनते हो, when you're going with your parents, with your wife, with your children, जब आप अपने माता पिता अपने बच्चों के साथ ऐसे घर जा रहे हो कलीसिया से, what is your conversation? आपके बातचीत किस विषय में होते हैं? These two believers are talking about Christ. ये दो विश्वासी जो है वो यीशु मसीह के बारे में बातें कर रहे हैं। What about you? आपके बारे में क्या? Are we talking about Christ with each other? क्या हम भी यीशु मसीह के बारे में बातें करते हैं एक दूसरे के साथ? You know, Bible says that when we are talking about God with each other, it's a blessing. शास्त्र में ऐसा लिखा गया है जब हम खुदा के विषय में एक दूसरे से बात करते हैं तो वो एक आशीष के समान है। Let's see that. Go to Malachi. मलाकी की किताब में जाते हैं। Chapter 3, मलाकी 3, verse 16. 3:16। Then those who feared the Lord spoke with one another. The Lord paid attention and heard them. And a book of remembrance was written before him of those who feared the Lord and esteemed his name. They shall be mine, says the Lord of hosts, in the day when I make up my treasured possession, and I will spare them as a man spare his son who serves him. तब यहोवा का भय मानने वाले ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान देकर उनकी सुनता था। और जब यहोवा का भय मानते और उनका नाम का सम्मान करते थे, उनका स्मरण के निमित्त उनके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। It's a blessing. He hears us when we are talking about him. जब हम खुदा के विषय में बात करते हैं तो खुदा हमारी बातें सुनता है और ये एक आशीष के समान है। You can note down two more scriptures. और दो वचन आप जैसे लिख के ले सकते हो। Hebrews chapter 10 verse 24 इब्रानी 10:24 and 1 Thessalonians chapter 5 verse 11. 1 Thessalonians 5:11। Today we have no time for spiritual conversation. आज हमारे पास आत्मिक चीजों के बारे में बात करने के लिए समय ही नहीं है। When we gather, our tongues become heavy to talk about Christ. जब हम साथ में मिलते हैं तब यीशु मसीह के बारे में बात करने हमारी जीभ ही नहीं खुलती है। You know, heart which is right with God, हमारा हृदय जो है वो खुदा के साथ अगर सिद्ध है, that heart will find words. उस हृदय को वो शब्द मिलेंगे। Matthew chapter 12 verse 34. मत्ती 12:34। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में बुरा है वह मुंह पर आ जाता है। What? So it says, for out of the abundance of the heart the mouth speaks. जो मन में भरा हुआ है वही मुंह पर आ जाता है। If your heart is filled with God, you will speak about God. अगर आपके हृदय में खुदा भरा हुआ है तो आप खुदा के विषय में ही बातें करोगे। Now let's go to verse 15, chapter 24. लूका 24:15 में जाते हैं आप। We read in Malachi that he hears us. अभी मलाकी की किताब में हमने ये पढ़ा कि खुदा हमें सुनते हैं, And even here we see that Jesus heard them. और यहाँ पर भी यही लिखा गया है कि यीशु ने उनकी बातें सुनी। And out of nowhere Jesus appeared. और यीशु कहाँ से ऐसे उनके सामने आकर प्रकट हो गए। And in those days it was common for a stranger to come while you're walking. उन दिनों में ऐसा ये था कि हाँ, कोई अनजान व्यक्ति आकर आपके साथ चलने लगता है। It was a walking culture. चलते जाते थे लोग। So it was common for a stranger to come up to you and talk to you. ये ऐसे पहले जमाने में ऐसे होता था कि कोई अनजान अजनबी ऐसे चलते चलते आपके साथ आकर चलने लगे और बात करते थे। But yes, this was not a stranger. This was the Lord Himself. ये कोई अजनबी नहीं था, ये खुदा ही था, स्वयं खुदा था।
out of nowhere he appeared to them. कहाँ से ऐसे आकर यीशु उनके सामने प्रकट हो गए? Doesn't it show that when we talk about Christ, he is going to draw near to you? क्या ये दिखाता नहीं है कि जब हम यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं तो यीशु आके हमारे सामने आ जाते हैं? It is interesting. ये बहुत ही आश्चर्यचकित बात है। Now, more interesting is that he is not dazzling like an angel. ये ऐसे वो स्वर्गदूत जैसे ऐसे चमकते हुए नहीं आते हैं। When he is near them, they are not shocked, they are not surprised. जब यीशु उनके निकट आता है तो वो ऐसे आश्चर्यचकित होकर अचंभे में देखते नहीं है उनकी ओर। They did not fall on their faces and they went into coma like the guards. वो ऐसे अपने मुंह के बल गिरकर ऐसे कोमा में नहीं गए जैसे कि वो जो सैनिक थे। So this is interesting because this is the post-resurrected Jesus who had a glorified body. क्योंकि ये पुनरुत्थान के बाद का महिमावंत यीशु था। Similar account we see when Mary Magdalene saw Jesus after resurrection. मरी मगदलीन ने जो ये देखा कि यीशु मसीह को पुनरुत्थान के बाद, She thought he was a gardener. उन्हें लगा कि वो तो एक ऐसे माली था। So there was something about him which was human. यीशु मसीह के बारे में कुछ तो ऐसा था जिससे हमें लगता था कि वो मनुष्य है। And we see that out of nowhere he came there. और कहां से ऐसे यीशु उन दोनों चेलों के बीच में आ गए। And that's how he kept moving. और उनके साथ वो चलते गए मनुष्य के समान। He moved through the walls. वो ऐसे भिंतियों में से गए। He vanishes out. वो ऐसे निकल गए उनकी दृष्टि में He kept से। moving like this. वो ऐसे ही चलते रहे उनके साथ। And this is an interesting insight because we are also going to have the same body. और ये ऐसा यहाँ पे लिखा गया है जिस बातों का जिक्र किया गया वैसा ही महिमावंत शरीर हमारे पास भी होगा। So in verse 14 we say, and they were talking with each other about all these things that had happened. And verse 15, while they were talking and discussing together, Jesus himself drew near and went with them. और इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप आपस में उनके पास आकर साथ हो लिए। Is this true about you? क्या ये आपके बारे में भी सच है? Has Jesus drawn near to you? क्या यीशु आपके निकट आए हैं? And is he walking with you? क्या यीशु आपके साथ चल रहे हैं? Are you walking with him? क्या आप यीशु के साथ चल रहे हो? You can say that I am a believer in Jesus, but has he really drawn near to you? आप ये कह सकते हो कि मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ या करती हूँ, लेकिन क्या यीशु आपके निकट आए हैं? Can you say it about yourself that I have seen him, I have known him, I have been walking with him in obedience? क्या आप ये कह सकते हो कि हमने उन्हें देखा है, उन्हें जाना है और ऐसे उनकी बातों का आज्ञा पालन करके हम चल रहे हैं? There are some who have seen him, whom God has drawn near to them. There are some over here. यहाँ पे ऐसे कुछ लोग ऐसे उपस्थित हैं जो खुदा यीशु मसीह को जान गए हैं और खुदा उनके निकट आए हैं। But there are many who are not yet his people. हम में से ऐसे बहुत लोग यहाँ पे जो उपस्थित हैं वो अभी तक खुदा के लोग नहीं हैं। And for them I would urge और हम आपसे ये विनंती करते हैं to see that, don't you believe that even now that he is drawing towards you? क्या आप अभी भी ये विश्वास नहीं करते कि यीशु आपके निकट आ रहे हैं? You are listening to the scriptures. आप वचन सुन रहे हो। Don't you believe that he is drawing near you? क्या आप ये विश्वास नहीं करते हो कि यीशु आपके निकट आ रहे हैं? I pray that you believe, else you're going to die. हम आपसे विनंती करते हैं कि आप इन बातों पर विश्वास करो, नहीं तो आप मर जाओगे। It's not that he needs you. ऐसे नहीं है कि यीशु को आपकी जरूरत है, You need him. आपको यीशु की जरूरत है। It's either Christ या तो वो मसीह है or death. या तो मृत्यु। या तो यीशु मसीह या मौत। And you will be responsible for his refusal. अब यीशु मसीह अगर आपका इनकार करेंगे तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप है। I will talk on this more in the next week. अगली बार इस विषय में और आगे बढ़ेंगे। Let's go further. आगे बढ़ते हैं। In verse 16 we see, but their eyes were kept from recognizing him. 16वें वचन में ये लिखा गया कि उनकी आंखें जो है वो बंद कर दी गई थी। Was prevented from recognizing. उनकी आंखें ऐसे बंद की गई थी कि वो यीशु मसीह को पहचान ही नहीं सके। Didn't they see him before? क्या उन्होंने यीशु को पहले नहीं देखा था? They were his followers.
वो यीशु के चेले थे, They had been close to him, वो उनके बहुत ही करीब थे। but they still did not recognize him. इसके बावजूद उन्होंने यीशु को नहीं पहचाना। Yes, because of their unbelief, because of the ignorance of the scripture, हाँ, their eyes were blinded. हाँ, उनके जो अविश्वास के द्वारा और वो ऐसे अनजान बने थे, उसके द्वारा उनकी आंखें बंद कर दी गई थी। But there was even more, इसके बाद और ज्यादा बातें थी। that God himself prevented them from seeing him. खुदा ने खुद उनकी आंखें बंद की थी। It's all true. ये सब सच है। They were prevented by him खुदा ने उनकी आंखें ऐसे बंद कर दी गई until he himself discloses to them. जब तक यीशु उन्हें खुद न बताए कि वो कौन है। And this was consistent. और ये ऐसे ही चलता रहा। Every time we see Jesus appearing, हर बार जब यीशु ऐसे लोगों के सामने प्रकट हुए, they did not recognize him at first, वो पहले दफा ऐसे यीशु को नहीं पहचान पाए unless he himself disclosed that who he was. जब तक यीशु ने उन्हें नहीं बताया कि वह कौन है। And this is to a demonstration of how it is in the spiritual sense. ये दिखाता है कि आत्मिक चीजों में भी ये कैसे होगा। Luke chapter 10 verse 22. लूका 10:22। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र के और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। All things have been handed over to me by my Father, and no one knows who the Son is except the Father, or who the Father is except the Son, and anyone to whom the Son chooses to reveal him. So this is to show how it is in the spiritual sense. No man can come to Christ. ये हमें ऐसे दिखाता है कि आत्मिक चीजों में कैसे कोई भी ऐसे यीशु के पास नहीं आ सकता है। No man, because they do not want to. कोई नहीं, क्योंकि वो आना ही नहीं चाहते। Because of their corrupt nature. अपने दुष्ट स्वभाव के द्वारा। Because the Bible says they hate God. क्योंकि शास्त्र में ऐसे लिखा गया है कि खुदा के विरुद्ध है, नफरत We are करते all हैं। enemies of God. हम सब जो है वो खुदा से नफरत करते हैं। We do not want God. हमें खुदा नहीं चाहिए। So unless He Himself reveals you who He is, जब तक खुदा हमें खुद प्रकट नहीं करते हैं कि वो कौन है, you will never recognize Him. आप खुदा को कभी नहीं जान पाओगे। Because you do not want to recognize Him. क्योंकि आप जानना ही नहीं चाहते हो खुदा को। Now again we see from here ahead, we see that Jesus is not telling them that I am Jesus, I am your Lord. Now see, I am alive. He is not telling them like that. अभी जब वो ये सारी बातें कर रहे हैं तो यीशु उनसे नहीं कहता कि मैं ही तुम्हारा प्रभु हूँ, मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ, देखो मैं जीवित हूँ। He starts with questions. अभी यीशु उनसे सवाल करने लगते हैं। What are you all talking about? तुम किस चीजों के बारे में बात कर रहे हो? So it would have been easy for him to say, na, that I am Jesus. ये आसान रहता ना उनसे कहना कि मैं यीशु हूँ, I am your Lord. मैं तुम्हारा प्रभु हूँ। Why are you so sad and confused? See, look, I am here, I am alive. तुम इतने उदास और इतने ऐसे परेशान क्यों हो? देखो मैं जीवित हूँ। And then he would have explained to them the scriptures. और फिर शास्त्र समझाते उन्हें, Then they would have easily believed. तो वो अच्छे से विश्वास कर पाते। But God's ways are not our ways. लेकिन खुदा के मार्ग जो है वो हमारे मार्ग जैसे नहीं है। He does not think like how we think. खुदा हमारे जैसे नहीं सोचते हैं। He knows the heart of man. खुदा जो है मनुष्य के हृदय को अच्छे से जानता है। And he explained to them the scriptures before revealing who he was. खुदा यीशु ने है उनको पवित्र शास्त्र में उनके बारे में कहाँ लिखा गया पहले वो समझाए, फिर बताए कि वो कौन है। He explained to them the scriptures while they still thought that he was a stranger. यीशु ने उनको तब जब वो इन्होंने ऐसे लगा कि अरे कोई अनजान व्यक्ति है, तभी उनको ये सारे शास्त्र के बारे में समझाया। Which is very important. It shows that the power is in the explanation of the scriptures. इसका ये अर्थ दर्शाता है कि जो है सामर्थ जो है वो वचन समझाने में है, Not the person who is preaching. वो व्यक्ति जो प्रचार कर रहा है उसमें नहीं है। It is not I who have power, because of me you all are believing. ये हमारे में सामर्थ नहीं है और हमारे वजह से आप विश्वास नहीं कर रहे हो। It is not anyone, Uncle Derek or brother or me, who is preaching to you. That's why you sit and you believe that, oh, Steve said, that's why I believe. Oh, Uncle Derek had preached this, I believe that. No, it's not like that. ऐसे ये नहीं है कि हम प्रचार करें, अंकल डेरिक प्रचार करें या ये भाई प्रचार करे, कोई भी प्रचार करे और उसके द्वारा हम विश्वास करें। ये बिल्कुल वैसा नहीं है। We are feeble men.
हम ऐसे कमजोर व्यक्ति हैं, We cannot change you. हम आपको नहीं बदल सकते It हैं। is the scriptures. ये शास्त्र है, It is the explanation of the scriptures that convicts. शास्त्र जो समझाते हैं हम आपको, वो उसके द्वारा आप ऐसे आपके विवेक ये उठता है। And that is what even here we see. Jesus is not telling them who he is, as they would have easily believed, but he is explaining the scriptures because the power is in the scriptures. यीशु ने उन्हें ये नहीं बताया कि मैं यीशु हूँ, लेकिन यीशु ने उनको जो है पवित्र शास्त्र के बारे में सब कुछ समझाया और फिर वो विश्वास करने लगे। Bible says, gospel is the power of God unto salvation. शास्त्र में लिखा है कि सुसमाचार जो है वो सामर्थ है उद्धार के लिए। It is the gospel. You don't think you're going to argue with your family members on some topics and they are going to believe you. You preach to them the gospel through argument. आप ऐसे कुछ उनके साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, जैसे परिवार वालों के साथ वाद विवाद करके उन्हें नहीं समझा सकते हो। उन्हें सुसमाचार के बारे में समझाओ, फिर वो विश्वास करने लगेंगे। Bible says God has put His word above His name. खुदा ने जो है अपना वचन जो है वो अपने नाम के ऊपर रखा है। And you preach to them the scriptures. इसीलिए आप उन्हें वचन जो है वो समझाओ। That is why I say that it is the most important thing for anyone to explain the scriptures. इसलिए हम ये कहते हैं कि कोई जो वचन समझाता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। So before explanation, he is asking questions. अभी वचन समझाने से पहले यीशु उन दो चेलों को सवाल पूछ रहे हैं। No, that's how good teachers are. वैसे ही अच्छे शिक्षक ऐसे ही होते हैं। They ask you questions वो पहले आपसे सवाल करते हैं so that you will know how much you know, how much you are ignorant, how much you are confused. ताकि आप ये जान सको कि आपको कितना पता है, आपको कितना नहीं पता है और आप कितने ऐसे परेशान हो इन सब बातों से। Let's go to verse 17. 17वें वचन में जाते हैं। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। And Jesus has asked many times questions. यीशु ने बहुत बार ऐसे सवाल किए हैं। So over here he is asking, what is this that you are talking about? तुम अभी यहाँ पे यीशु उनसे पूछ रहे हो किस विषय के बारे में तुम बातें कर रहे हो? Because he wants them to tell him about their ignorance. क्योंकि अभी यीशु चाहते हैं कि वो बताए कि वो कितना ऐसे विश्वास नहीं करते हैं ये सारी बातों पे। And then we see Cleopas answered. क्लियोपस नामक व्यक्ति ने फिर उत्तर दिया, Are you the only visitor to Jerusalem who does not know the things that have happened there in these days? क्या तू यरूशलेम का अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? He is saying, everyone knows. वो कहता है कि अरे सब तो जानते हैं। Everybody knows what happened in this whole week. ये पूरे सप्ताह में इस यरूशलेम में क्या क्या हुआ सब जानते हैं। Where were you? तू कहाँ था? That's what he's saying. वो ऐसे पूछ रहा है यीशु से। Where were you? Everyone knows about it. Don't you know? सब तो जानते हैं, कहाँ था तू? तुझे नहीं पता क्या हुआ? Jesus could have answered, right? यीशु उत्तर दे सकते थे ना उन्हें He could have answered, I was in the Gethsemane praying. कि मैं गेत्सेमनी में था, मैं प्रार्थना कर रहा था वहाँ पर। I was there when I saw the 500 guards. They came and came to arrest me. जब ऐसे 500 सैनिक आकर मुझे गिरफ्तार करने आए तब मैं था वहाँ पर। I was the one who saw my best friend came and kissed me. मैंने वो देखा कि मेरे मित्र ने आकर मुझे चुंबन दिया। I was the one whom they arrest. मैं वो था जिसे गिरफ्तार किया गया। I was the one whom they, through the trials he went मैं from one place to another. They kept taking him one place to another for trial. मैं ही वही था जिसको वो यहाँ से वहाँ लेके जा रहे थे ताकि मुझ पर कार्रवाई की जा सके। I carried the cross. मैंने क्रूस उठाया। I went to the cross. मैं क्रूस पर चढ़ गया। I was crucified. मुझे क्रूस पर चढ़ा दिया गया। I gave up my spirit. मैंने अपनी आत्मा प्राण ऐसे त्याग कर दिए। I was buried. मुझे उखाड़ा गया। And then suddenly a powerful thing happened. और ऐसे बहुत ही सामर्थ्यशाली चीज हुई मेरे साथ। When my brains started functioning. जब मेरा दिमाग जो है वो काम करने My लगा। heart started beating. मेरा हृदय फिर से धड़कने लगा। My eyes opened. मेरी आंखें खुली And I was alive. और मैं जीवित था। He could have said all of these things. यीशु ये सारी बातें कह सकता था ना उन चेलों को। But he is not like us. लेकिन फिर से हम ये कहना चाहते हैं यीशु जो है मनुष्य के जैसे नहीं है। He could have said that I was
going through all these things, where were you? यीशु ये कह सकता था अपने चेलों को कि ये सब मेरे साथ ही बीता हुआ है, तुम कहाँ पे थे? Let's see verse 19. 19वां वचन। And he said to them, what things? उसने उनसे पूछा कैसी बातें? And they said to him concerning Jesus of Nazareth, a man who was a prophet, mighty in deed and word before God and all the people. यीशु मसीह के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। So now they are telling him what was the thing, that it was about Jesus of Nazareth. So their mind is captivated with Jesus. अभी वो यीशु को बता रहे हैं यीशु नासरी के बारे में जो सारी बातें चीजें हुई वहाँ पे यरूशलेम में। He dominates their thoughts. यीशु जो है उनके मन पर ऐसे विचार पर ऐसे उनका सामर्थ है। And they are giving the description of Jesus from their perspective. अपने नजरिए से वे लोगों वो यीशु के बारे में ही बता रहे हैं। And now they said who was a prophet. और जो ये कहते हैं कि जो भविष्यवक्ता था, Because for them he was dead. क्योंकि अभी वो चेलों के लिए यीशु मर चुके थे। That's why they are saying who was a prophet. जो भविष्यवक्ता था, That taking him in past tense. अब ये भूतकाल में ले रहा है। They said mighty indeed. He was mighty in deed and word. काम और वचन में सामर्थ्य था। Miracle after miracle. एक चमत्कार के बाद दूसरा चमत्कार। Healing the sick, raising the dead. लोगों को चंगा करना, लोगों को मृतकों में से उठाना। Creating food for thousands from nowhere. हजारों की संख्या के लोगों को ऐसे खाना देना। That was his deed. वो यीशु के कार्य थे। And it was mighty. और वो बहुत सामर्थशाली थे। He was mighty in words. अपने शब्दों में भी यीशु सामर्थशाली थे। The soldiers who went to arrest him, they came back and said, जो सैनिक जो यीशु को गिरफ्तार करने गए वो वापस आके उन्होंने ये कहा, they said no man ever spoke like this man. किसी मनुष्य ने कभी इस व्यक्ति के जैसे बातें नहीं की है। In Matthew 7, after the sermon on the mount, मत्ती 7 में ऐसे पर्वत के सुसमाचार के बाद people said he spoke as a man who had authority. लोग ऐसे कहते थे कि यीशु ने ऐसे बातें की जैसे उसके पास बहुत ही सामर्थ था। He was mighty in deed and word. वो काम में और वचन में सामर्थशाली थे। And they said he was mighty in deed and word in the sight of God and all the people. लोगों के और खुदा के कामों में। In the sight of God. परमेश्वर के कामों में और लोगों के सामने। Which means he pleased God. इसका ये अर्थ होता है कि यीशु के द्वारा खुदा प्रसन्न थे। In a way that he pleased God. जैसे वो कार्य करते थे खुदा प्रसन्न होते थे। Because God himself, they heard God himself saying, you are my beloved son in whom I am well pleased. क्योंकि उन्होंने ये सुना कि खुदा ने खुद कहा कि ये मेरा बेटा है और इससे मैं बहुत ही खुश हूँ। At the transfiguration, जब ऐसे लोगों यीशु का जो ऐसे वो ये हुआ ट्रांसफिगरेशन हुआ, he showed who he was actually over there. यीशु ने वहाँ पे लोगों को दिखाया चेलों को कि वह कौन है। And over there also they heard that God spoke saying that he is my son, listen to him. वहाँ पे भी उन्होंने ये सुना कि खुदा ने कहा ये मेरा बेटा है, इसकी बातें सुनो। So he was mighty in deed and word in the sight of God. वह परमेश्वर के और लोगों के काम में और वचन में सामर्थशाली था। And all the people. In Luke chapter 18 verse 43 we see that Jesus gave sight to a blind man at Jericho. लूका 18 का 43 में हमने देखा कि यीशु ने जो है वो एक अंधे को आंखें दी। And there it is written that people saw and praised God. यहाँ वहाँ पर ऐसे लिखा गया है कि लोगों ने ये सारी बातें देखी और खुदा को ऐसे प्रशंसा की खुदा की। So this is what they are saying. तो That लोग ये कहते हैं, they are saying that he was mighty in deed and word before God and all the people. जो सारे विषय में परमेश्वर और सब लोगों के निकट कामों में और वचन में सामर्थी था। And then in verse 20 we see a contrast. अभी वचन 20 में ऐसे लिखा गया है उसके विरुद्ध जो 19 में हुआ। On one hand, God is pleased with him, people are praising him. एक हाथ पे ऐसे देखते हैं हम कि खुदा यीशु से प्रसन्न है, लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। And on the other hand, here are the chief priests and rulers who delivered him. यहाँ पे हम 20 वचन में देखते हैं प्रधान याजक और जो है उनके सरदार, उन्होंने उनको पकड़वाया। They condemned him to death and crucified him. और उस पर मृत्यु की आज्ञा दी गई और फिर उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया। Now verse 21. 21वां वचन। They said we had hoped that he was the one to redeem Israel. परंतु हमें आशा थी कि यह इज़राइल को छुटकारा देगा। This is what Zechariah in chapter 1, Luke chapter 1, Zechariah had prophesied. ये जकरिया ने किया था इसका जिक्र लूक 1 में।
about Jesus that he is going to redeem Israel. They were not wrong. वो यीशु के बारे में ये सारी बातें बोलते थे, लेकिन वो गलत नहीं थे। They were looking for the Messiah and believed that Jesus was the Messiah. वो मसीहा के लिए रुक रहे थे और ये विश्वास करने लगे कि यीशु मसीहा है। But they did not expect the death of the Messiah. लेकिन वो मसीहा की मृत्यु हो जाना ये उन्हें स्वीकार नहीं था। And they say, yes, and beside all this, it is now the third day since these things happened. और इन बातों को सबको हुए ऐसे 3 दिन हुए थे। What they really mean? अभी क्या इसका अर्थ क्या है? What they are saying is, where is he? अभी 3 दिन तो हो गए हैं, अभी यीशु कहाँ है? It is the third day. आज तो तीसरा दिन है। He told us that he is going to be alive. अभी यीशु ने तो ऐसे कहा था हमें कि वो तीसरे दिन पर वो पुनरुत्थान होगा उनका। Where is he? कहाँ है वो? And they add on to their thoughts. They add on more from in verse 23 and 24. 23 और 24 में इसमें और जोड़ देते हैं वे। And when they did not find his body, they came back saying that they had even seen a vision of angels who said that he was alive. Some of those who were with us went to the tomb and found it just as the women had said, but him they did not see. जब उसका शव नहीं पाया तो यह कहते हुए आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसे स्त्रियों ने कहा था वही पाया, परंतु उसको न देखा। So their point is that where is he? The women came and told us about what angels have said, but they did not see him. Where is he? The disciples went to the tomb and they did not find him. Where is he? जो स्त्री ऐसे उनको ऐसे स्वर्गदूत का दर्शन हुआ, स्वर्गदूत ने कहा कि वो जीवित है, वो कहाँ है अभी? यीशु कहाँ है? जो हमारे साथ के साथी थे वो भी ऐसे कब्र पे गए, यीशु के शव नहीं मिला उन्हें, तो यीशु कहाँ है अभी? Basically they are saying, I did not see him. How do we believe? अभी उनका कहने का अर्थ यह है कि हमने तो नहीं देखा, तो हम कैसे विश्वास करें इन सारी बातों पर? Well, they were two Thomases. 2 थॉमस के जैसे थे उन लोग। And now Jesus answered them. यीशु ने उन्हें ऐसे उत्तर दिया 25वें वचन में। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं के सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। So it says that O foolish ones and slow to believe in heart. निर्बुद्धि और मंदमतियों ऐसे बुलाया यीशु ने अपने शिष्यों को। You know what that teaches? उसका क्या अर्थ होता है? That if you have the scriptures, अगर आपके पास शास्त्र है, you are responsible. आप ऐसे जिम्मेदार हैं। You are accountable. आप ऐसे जिम्मेदार हैं To know what the scriptures teach. ये जानने के लिए कि शास्त्र में क्या सिखाया है। And if you don't know what they teach, अगर शास्त्र में क्या सिखाया है ये आप नहीं जानते, I don't know what the scripture teach, और हम नहीं जानते हैं, यदि हम नहीं जानते कि शास्त्र में क्या सिखाया गया then है, Jesus says you and I are fools. तो यीशु कहते हैं कि आप और हम जो है वो निर्बुद्धि है। We both are fools. आप और हम निर्बुद्धि है। So it is important because it clearly shows that you have the Bible with you, but you are not spending time in that. You are not searching the scriptures to know Christ. You don't know Him, and you will be accountable for not knowing Him because you have the scriptures. आपके पास शास्त्र है, आपके पास टाइम नहीं है वचन पढ़ने के लिए, और इन सब बातों के लिए आप जिम्मेदार रहोगे यदि आप यीशु को नहीं जाने तो। You remember Jesus told about a rich man and Lazarus. यीशु ने ऐसे जिक्र किया गया था अमीर व्यक्ति और लाजर के बारे में। When the rich man was in hell and Lazarus was in Abraham's bosom, जब धनवान व्यक्ति जो नरक में था और जो लाजर जो था वो अब्राहम के साथ था, he was in the paradise. लाजर जो था वो अब्राहम के साथ था। When everything was happening, rich man in the end said that send Lazarus to my family. जब वो धनवान व्यक्ति ने अब्राहम से कहा लाजर को मेरे घर वालों के पास भेजो, so that when they see Lazarus they are going to believe. ताकि वो ऐसे लाजर को ऐसे देखे और वो विश्वास करे। And Abraham told that rich man, अब्राहम ने जो है वो धनवान व्यक्ति से कहा that they have what? The scriptures. उनके पास शास्त्र है। They have Moses and all the prophets for them to tell the truth. उनके पास मूसा और बाकी के सारे भविष्यवक्ता है उन्हें सच समझाने के लिए। Even if anyone raises from the dead, they are not going to believe. मृतकों में से कोई जी उठेगा तो भी वो विश्वास नहीं करेंगे। They have the scriptures. उनके पास शास्त्र है। So this is the point over here. अभी यहाँ पे भी उसका वही कहने का अर्थ है। And that is why even if
I believe even if the corrupt nature is so corrupt that even if Jesus would have told us that he is alive, still we wouldn't have believed. हमारा स्वभाव इतना दुष्ट है, यदि यीशु ने हमसे कहा होता कि मेरा पुनरुत्थान हुआ है, फिर भी हम विश्वास नहीं करते Unless the scriptures. जब तक हमारे पास शास्त्र न हो। So that is what it teaches. You are accountable for because you have the scriptures. आप जिम्मेदार हो क्योंकि आपके पास शास्त्र है। Don't say I don't have Bible. Bible is available if you want. ऐसे मत कहो कि मेरे पास बाइबल नहीं है, चाहे तो आपके पास आप बाइबल ले सकते हो खरीद के। You can know who Christ is. आप जान सकते हो कि यीशु कौन है। You can search him in the scriptures. आप यीशु को शास्त्र में ढूंढ सकते हो। Because there only you are going to find him. सिर्फ और सिर्फ वहाँ आपको यीशु मिलने वाले हैं, Nowhere else. और कहीं नहीं। He says, O foolish ones and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. He's saying all that the prophet have spoken. जो सब बातें जो भविष्यवक्ता ने कही है, And that's their problem. अब यही उनकी समस्या थी। Because they had selected limited understanding of the scriptures. शास्त्र के बारे में वो बहुत ही कम चीजें जानते थे। They had partial knowledge about the scriptures. शास्त्रों के बारे में वो बहुत ही कम चीजें जानते थे। They were right in all that they believed. वो जो कुछ वो मानते थे उन सब बातों में वो सही थे। The Old Testament scriptures prophesied and teached about the Messiah. पुराने नियम में से लिखा गया जो मसीहा आने वाला उसके बारे में वो जानते थे उसके बारे में। It really teaches that the Messiah is going to rule, it's going to bring his kingdom. मसीहा के बारे में ऐसा लिखा गया है कि वो आने वाला उसका साम्राज्य रहेगा। He will be ruling. वो साम्राज्य रहेगा It is उसका। all true that they were believing it was true, absolutely true. जो कुछ वो मसीहा के बारे में विश्वास करते थे वो सारी की सारी बातें सही है। But the problem was all that the prophet had spoken. लेकिन समस्या ये थी कि वो सब बातों पर विश्वास नहीं करते थे, Because they didn't know that. क्योंकि वो जानते ही नहीं थे बाकी की बातों के बारे में। They were ignorant about all that the prophet had preached. वो बाकी की बातों के बारे में अनजान थे। They were ignorant about all that that Moses had said, all the prophets had said. They were ignorant. जो मूसा ने और बाकी के भविष्यवक्ताओं ने कहा था यीशु मसीह के बारे में, वो सब अनजान थे उस बातों से। We will be seeing this verse again next Sunday, more into it. अगले संडे हम इस वचन के बारे में और देखेंगे। Let's see verse 26. 26 वचन में जाते हैं। Was it not necessary that the Christ should suffer these things and enter into his glory? क्या आवश्यक नहीं था कि मसीह ने दुख उठाकर अपने महिमा में प्रवेश करे? So he's saying that, you know, their understanding of the scriptures were correct, but they were partial and it is dangerous. वो वचन के बारे में जानते थे, लेकिन उनके पास आधा ज्ञान था और आधा ज्ञान होना वो खतरनाक है। They thought the Messiah could not die. वो ऐसे सोचते थे कि मसीहा जो है वो मर ही नहीं सकता है। And Jesus is telling that no, it was in the plan of God. ये यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि नहीं, ये खुदा के कार्य में था कि वैसे मसीहा मरे। It was necessary. ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। And it was declared throughout the Old Testament. और पूरे के पूरे पुराने नियम में इस बात का जिक्र किया गया है। Every book हर एक शास्त्र में declaring about Christ, हर एक किताब जो है वो जो शास्त्र यीशु मसीह के बारे में कहती है, speaking, screaming about Christ यीशु मसीह के बारे में चिल्ला चिल्ला कर बातें बताती and है what he's going to do, और यीशु क्या करने वाले हैं। speaking about the cross, क्रूस के बारे में चिल्ला कर कहती है ये सारी किताबें। every detail about the cross, हर एक बारीक से बारीक बातें जो है क्रूस के बारे में सब लिखा गया पुराने नियम में। detail about his resurrection, यीशु के पुनरुत्थान के बारे में हर बारीक से बारीक बातें, detail about his burial, यीशु को कैसे गाड़ा जाएगा ये सारी बातें, detail about his ascension, यीशु को स्वर्ग में कैसे उठा लिया जाएगा ये सारी बातें, detail about his coming, यीशु मसीह का दोबारा आना इसके बारे में भी, detail about his life, यीशु के जीवन के बारे में, the works that he did while he was living, यीशु जब जीवित थे वो सारे कार्य जो उन्होंने किए वो सब पुराने नियम में लिखा गया है। detail about how he is going to face the persecution. यीशु पर कैसे ताड़ना होगी ये सब इस बात का जिक्र किया गया है। Everything is detailed, spoken in the Old Testament. हर एक चीज के बारे में बहुत ही बारीकी से पुराने नियम में लिखा गया है पहले से ही। And he was telling them it was in the plan of God. The Okay. only problem is that you did not believe all that the prophet had spoken. यीशु ने उनसे कहा कि ये सारी बातों का जिक्र किया गया था, लेकिन समस्या ये है कि तुमने आधी बातों पर ही विश्वास किया, पूरी बातों पर नहीं। And now we are going to come near the topic of, getting the cross in the picture. अभी हम क्रूस के विषय के बारे में समझने वाले हैं। We are going towards there and we will start in
in the coming Sunday. आते संडे में हम वो क्रूस के विषय में समझने वाले हैं. So now when we see again before the verses, they said, इसके पहले के वचन में हमने ये देखा, the Messiah, we were hoping that he is the one who will redeem Israel. वो ऐसे विश्वास करते थे कि यीशु जो है वो इज़राइल को छुटकारा देने वाला है. You know the word redeem in the Old Testament is used mostly around 150 times. छुटकारा ये शब्द जो है वो ऐसे 150 बार इस्तेमाल किया गया है पुराने नियम में. And they very well knew, and even these two should have known. ये बाकी के सारे लोग और ये दोनों ने भी ये जानना जरूरी था. The word redeem, छुटकारा देना, it means it comes with a price. इसका ये अर्थ होता है कि उसका एक मूल्य रहता है. They very well knew it. They should have known at this time. ये सब बातें उन्हें जानना चाहिए था. They forgot that to redeem there always was a price. वो ये भूल गए थे कि छुटकारा पाने के लिए एक मूल्य देना रहता है. There was a price to be paid. एक मूल्य देना जरूरी था. What was that price? They should have known. और वो मूल्य क्या था, ये वो बातें वो जानना चाहिए था उन लोगों ने. Because just now the Passover was over. क्योंकि अभी पासओवर खत्म हुआ था. Sacrifices and sacrifices every year. बलिदान के बाद बलिदान हर एक वर्ष. They should have known what was the price of to be redeemed. वो ये जानना चाहिए था उन्होंने कि छुटकारा पाने का जो मूल्य है वो क्या है. They should have known something about it. वो कुछ तो जानना चाहिए था उन्होंने इसके बारे में. And we will be seeing more about it, about these sacrifices, about the Old Testament prophecies of Christ, about what he was saying when he said from Moses, from all the prophets, he is going to take their class and we are going to be at that class. यीशु अभी मूसा से लेकर बाकी सारे भविष्यवक्ताओं में से अपने बारे में जो लिखा है ये समझाने वाले हैं और हम भी ये समझने वाले हैं उनके साथ. And before we close, I want to show you something. बंद करने से पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं. Now when we read this passage, we saw that when they were talking, Jesus was with them, Jesus was talking to them, he was explaining the scriptures, everything about himself, whatever is written in the Old Testament, that means what? From the beginning of creation till his coming, everything what was written about him, he explained to them. That means 6,000 years ago, 6,000 years, 4,000 years, 5,000 years, complete one thing which was written 4,000 years ago, 1,500 years ago, all that was written about him, he is explaining to them all these things. And then we see they are reaching to their destination, they are reaching their village, and then we see अभी बहुत यीशु उनके साथ चल रहे थे और मूसा से लेके भविष्यवक्ताओं से. इसका मतलब ये है जब सृष्टि के निर्माण की गई थी, अदन की वाटिका से लेके जब तक यीशु आए थे, हर एक किताब खोल कर हर एक शास्त्र के बारे में जहाँ जहाँ यीशु का जिक्र किया गया था ये यीशु उन्हें समझा रहे थे. और ये शास्त्र 1500 साल, 800 साल, 2000 साल यीशु के आने से पहले लिखी गई थी. So he was explaining, and now they are reaching Emmaus, the village. अभी यीशु उन्हें सारी बातें समझा रहे थे, वो अपने गांव एम्माउस पहुंच गए. And now he is going forward. He is leaving them and he is going further. लेकिन यीशु ने ऐसे दिखाया कि वो उन्हें छोड़कर और आगे की ओर बढ़ रहे थे. See, Jesus was a gentleman. यीशु एक सज्जन व्यक्ति थे. He was, he had very much manners. यीशु के पास बहुत ही सारी तमीज थी. He is not going to force and come with you into your house. वो ऐसे ही घुसकर आपके घर में नहीं आएंगे. While he finished speaking to them and he is now trying to leave from there. अभी यीशु का उनके साथ बात करना हो गया और यीशु उनसे आगे निकलने रहे. He is testing the disciples and he is moving ahead. यीशु अभी अपने शिष्यों की परीक्षा ले रहा है और वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं. And what do we see? और अभी हम क्या देखते हैं? What did the disciples do? शिष्यों ने क्या किया? After understanding the scriptures, after seeing Christ in the scriptures, शास्त्र में यीशु को समझने के बाद और शास्त्र समझने के बाद What did they क्या do? किया? What did they do? Yeah, their hearts burned when he was explaining the scriptures. But then when they reached Emmaus and Jesus was leaving, what did they do? जब यीशु आगे की ओर बढ़ रहे थे वो अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने क्या किया? It says clearly, just we read, it says that they compelled him, they urged him to stay with them.
इसका ये अर्थ होता है कि उन्होंने उनको ऐसे निवेदन किया कि और बोला कि प्लीज हमारे साथ रह जाओ। Now, when we are going to go from here out, हम जब यहाँ से निकल के जाने वाले कलीसिया से, we have listened to the scriptures. हमने शास्त्र सुना है, We know that it is about Christ and how we are going to die without Christ. हम ये जानते हैं कि ये शास्त्र जो है वो यीशु मसीह के बारे में और इसके बिना हम कैसे मर जाएंगे। फिर यीशु के बिना हम कैसे मर जाएंगे? When we have known this and when we are going home जब हम ये with all जान these चुके हैं, thoughts, जब हम जान चुके हैं और घर की ओर जा रहे हैं, are you going to let Jesus go away? क्या आप यीशु को जाने दोगे? Are you going to let him go on his own and you going home alone? क्या आप ऐसे यीशु को जाने दोगे अपने तरफ और आप अपने तरफ निकल जाओगे? Will you not, like these disciples, burning in their hearts and then they are telling him to stay with us, come with us home? और या तो आप इन चेलों के जैसे हो जाएंगे, आपके हृदय ऐसे जलते रहेंगे यीशु के लिए और आप ऐसे निवेदन करोगे यीशु से कि चलो हमारे साथ घर। Are you going to do that? क्या आप ऐसे करोगे? Are you going to go alone or with your family home, or are you going to go home with Jesus? क्या आप ऐसे ही जाएंगे अपने परिवार वालों के साथ घर पे या आप यीशु को अपने साथ ले जाओगे? Are you going to compel him that come Lord with us, you come with us in our house? क्या आप उनसे निवेदन करोगे कि कृपया करके हमारे घर पे आओ? Think about it. सोचो इसके बारे में And think about, throughout the week, think about what must Jesus have told them. और सोचो कि ये पूरे हफ्ते में आप ये सोचो कि यीशु ने उनसे क्या क्या बातें की होगी। It says he started from the Moses and the prophets, but he started from the Moses. यहाँ पे लिखा गया है कि मूसा से चालू किया यीशु ने उन्हें समझाना अपने बारे में। What do you think? Which verse he must have said the first time? The first thing. कौन सा वचन यीशु ने उनसे कहा होगा अपने बारे में? You must be knowing, but you can go home and think. आप जानते होंगे लेकिन आप घर जाकर इस बातों पर विचार कीजिए। Let's pray. प्रार्थना करते हैं। Father, I come before you in your Son's name, Lord. स्वर्गीय पिता, हम आपके बेटे के नाम में आपके सम्मुख आते हैं। Oh Lord, I pray that you draw near to us. खुदा, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे निकट आ जाओ। You explain to us the scriptures, Lord. आप हमें शास्त्र समझाओ खुदा। You show, Lord, to your people, Lord, where you are in the Old Testament, how you have, why you had to die, Lord. आप अपने लोगों को ये समझाओ कि पुराने नियम में आपके बारे में कहाँ कहाँ जिक्र किया गया और आपका मरना जरूरी क्यों था। Yes, Lord, you teach us, Lord, that we cannot be forgiven, Lord. आप हमें इस बात की समझ दे कि हम ऐसे ही क्षमा नहीं किए जा सकते हैं। Yes, Lord, you are holy God and we are sinners, Lord. आप पवित्र खुदा और हमें पापी हैं। We require a man to die, Lord, who is sinless. हमें ऐसे एक मनुष्य की जरूरत है जो पाप के बिना है। And we require God only, O Lord, because who is eternal, हमें खुदा चाहिए जो सर्वकाल रहेगा, who is going to take the wrath of God. जो खुदा का क्रोध अपने ऊपर लेगा। Oh Lord, open our eyes to this truth, Lord. हे खुदा, हमारी आंखें खोल दे इस बात पर। And I pray, Lord, that today, O Lord, people are burning in their hearts, O Lord. हम प्रार्थना करते हैं कि आज लोगों के दिल जो है वो इस बातों से जलते रहे And they take you home with them, Lord. और आपको अपने साथ घर ले जाए। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं।